मेरी माँ मर गई तो मेरे पापा रोज रात को एक बाजारू लड़की को अपने साथ लाते और पापा शराब पी रहे होते। जब पापा घर पर ना होते तो मैं पापा के कमरे में जाकर शराब पीने लग जाती। धीरे धीरे मुझे भी शराब की आदत लग गई। एक दिन पापा के दोस्त ने देखा तो मुझसे दोस्ती कर ली। वह मेरा ऐसा हमदर्द बना कि मैं उसके साथ सारी हदें पार कर गई। एक दिन वो मेरे कमरे में था कि किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी तो जान निकल गई जब सामने। मेरा नाम रिया है। मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरा किया करते थे। मेरी माँ हमेशा से मेरे पापा को समझाती थी कि लड़की को इतना सर पर मत चढ़ाओ, इसे यह सिखाओ कि तुम्हें अगर कुछ लेना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि यह दौलत किस काम आएगी, हमने यह दौलत कब्र में तो नहीं लेकर जानी। यह सब कुछ हमारी बेटी का है और हम इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मेरी माँ मेरे पापा को बार बार कहती थी कि यह लड़की बिगड़ रही है, मगर मेरे पापा को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मैंने अपने नाना से ही बदतमीजी कर दी, उन्हें गालियाँ भी दी। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ लगाया और पापा से कहा कि इसने मेरे बाप के साथ बदतमीजी की है, यह लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गई है। मेरे पापा ने कहा कि अच्छा बस कर दो, हो गया सो हो गया, इसने तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की है इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। मेरी माँ ने कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी, बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। मेरे पापा ने कहा कि रिया मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी माँ ने कहा कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं और एक दिन बहुत पछताएंगे। मेरे पापा इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते थे, बल्कि मुझे और ज़्यादा आज़ादी दे दिया करते थे। मैं उनसे जो मांगती थी वो मुझे ला कर देते थे, जो भी कहती थी मुझे मिल जाता था। अभी बात मेरे मुंह में ही होती थी कि चीज़ मेरे लिए हाजिर कर दी जाती थी। उनके पास बहुत पैसे थे, दिल खोल कर मुझ पर खर्चा किया करते थे। मैं स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैंने स्कूल में लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपने पापा की दौलत पर बहुत घमंड था। और दूसरा सब लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ करती थी तो मुझे खुद पर और भी नाज होने लगता था। एक दिन मैंने अपने स्कूल की एक लड़की का सर पकड़कर दीवार से दे मारा और उसका सर फट गया। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, बस उसने मुझे घूर कर देखा तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया। स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। तब मेरे पापा ने स्कूल वालों को बहुत बुरा भला कहा और मुझे एक और बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं पढ़ाई में दिलचस्प नहीं लेती थी, जबकि हर साल फेल हो जाती थी, मगर मेरे पापा रिश्वत देकर मेरे नंबर लगवा देते और यूं मेरे पास डिग्री आ गई। मेरे पापा शराबी थे, घर में हर वक्त शराब मौजूद होती थी। जब पापा घर पर ना होते तो मैं उनके कमरे में जाकर थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर इसी तरह धीरे धीरे मुझे भी शराब पीने की लत लग गई। मेरे पापा को इस बात का पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ को इस हरकत का पता लग चुका था और मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था। मगर अब मेरे पापा ने मुझे प्यार से समझाया कि यह पीना ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया जैसे मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। हालांकि मैं जवानी में कदम रख चुकी थी। मेरी माँ को भी मेरे पापा ने खूब सुनाई। मेरी माँ तो फूट फूट कर रोना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का हराम चीज़ को इस तरह पी जाएगी। उन्होंने मेरे पापा से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्या आप घर में ऐसी चीज़ें रखते हैं? औलाद तो फिर वही करेगी जो आपको करता देखेगी। इस बात के कुछ दिन बाद मेरी माँ खुद गाड़ी चलाते हुए बाजार जा रही थी, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया और वह भगवान को प्यारी हो गई। मेरे पापा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मौत के आगे पैसा कुछ नहीं कर सकता था। मेरा कोई और बहन भाई नहीं था। इतने बड़े घर में तन्हाई मुझे सांप की तरह डसती थी। मेरे पापा तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहते और शाम को घर आते तो उनके साथ साथ एक लड़की होती और मेरे पापा नशे में होते तो वह मुझे भूल भी गए थे। पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगता था, इसलिए अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों को घर बुला लिया करती थी। हम घर में पार्टी करते और खूब हंगामा करते थे। मेरे पापा कहते थे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मेरी बेटी खुश रहे। उसके बाद मैं कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर देती थी और वह पूरी कर देते थे। मैंने ना जाने कितनी सारी चीज़ें जमा कर ली थी। मेरे पास लाखों रुपए के जूते, कपड़े और जेवरात होते थे।
यह सब चीज़ें मेरे दोस्त भी मुझसे मांग कर ले जाती थी और मैं कभी उनसे यह चीज़ वापस नहीं मांगती थी। मेरे पापा अपने बिजनेस और अय्यासियों में व्यस्त रहते थे। उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए कि अब मुझे उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। इसी तरह मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी दीवानी हो गई। हम तन्हाई में मिलने लगे थे। जब मैंने उसे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब उसने इनकार कर दिया और कहा कि शादी तो वह अपने ख़ानदान में ही करेगा। उसके बाद उसने मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर दी थी और मैं अपना सब कुछ लुटवानी थी। उसके बाद मैंने कई लड़कों से दोस्ती की और जब मेरा दिल भर जाता तो मैं उनसे रिश्ता ख़त्म कर देती थी और उसके बाद उस शख्स की जगह कोई और शख्स आ जाता था। लेकिन इन सारी बातों का मेरे पापा को कुछ पता नहीं था। वह समझते थे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त रहती हूँ, उनसे मुलाकात करने जाया करती हूँ। एक बार मेरी मुलाकात मेरे पापा के दोस्त से हो गई। वह मेरे पापा को मिलने आया था, मगर पापा घर में नहीं थे। वह इतनी अच्छी बातें करता था कि पहली मुलाकात में ही हमारी दोस्ती हो गई और उसके बाद वह अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। हम दोनों कमरे में बैठकर शराब पिया करते थे। हमारे घर में एक बूढ़ी औरत काम करती थी। उनको सारी बातों को पता था, लेकिन वह जबान नहीं खोलती थी। मुझे समझाने की कोशिश करती तो मैं सख्ती से उसका हाथ झटक दिया करती थी। मेरी शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही थी। मेरी ज़िंदगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। लाखों रुपये की शॉपिंग करना, अपनी मर्जी के काम करना और अपनी पसंद के लोगों से दोस्ती करना, यही सब कुछ तो मैं चाहती थी। मुझे इस तरह ज़िंदगी गुजरते हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पापा ने एक दिन मुझे गौर से देखा तो वह हैरान रह गए। हम लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पापा ने मुझे सूरज की रोशनी में देखा तो वह कहने लगे कि यह तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों पड़ गए हैं? यह निशान तो ऐसे औरतों के चेहरे पर होते हैं जिन्होंने 4-4 बच्चे पैदा किए होते हैं। तुम अपना ख्याल नहीं करती क्या? मुझसे तुम पार्लर जाने के बहुत सारे पैसे लेती हो। मैंने कहा कि पता नहीं पापा, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जब इंसान गलत काम करता है और गुनाहों में पड़ जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। उसके बुरे काम उसके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं सर झुकाकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद धूप से उठकर एक तरफ हो गई, लेकिन जो पापा ने देखना था वह देख चुके थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। एक दिन पापा शहर से बाहर गए हुए थे और पापा का वही दोस्त जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैंने उसे घर पर बुला लिया था। हम लोग कमरे में बैठे शराब पी रहे थे जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पापा कमरे में दाखिल हुए थे। हम दोनों को इस हाल में देखकर उनका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था। पापा को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं झूठ बोल दिया कि आपके दोस्त अभी अभी आए हैं, मगर वह सब जान गए थे। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और पुलिस बुलवाकर अपने दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया और उस पर केस कर दिया कि उसने पापा की कंपनी से 50 लाख का गबन किया है। उन्होंने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। सुबह मेरी सब सहेलियों को घर पर बुला लिया। मुझे पता था वो मेरा साथ देंगी। मेरे पापा ने कहा कि जो मुझे मेरी बेटी की पूरी सच्चाई बताएगा मैं उसे 10 लाख बदले में दूंगा। मेरे पापा मेरे दोस्तों की कमजोरी से वाकिफ़ थे। मेरे सभी दोस्तों ने मेरे सारे राज उगल दिए थे। यह दुनिया सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। मेरी सहेलियों ने भी मुझसे वफा नहीं की थी, मगर हकीकत में तो मैंने खुद अपने साथ वफा नहीं की थी। मैं हैरान रह गई कि यह वही सहेलियां थीं जो मेरे साथ मिलकर यह सब कुछ किया करती थी, लेकिन 10 लाख रुपये के लिए उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। मैं ही पागल थी जो उन पर मैंने भरोसा किया था। मेरे पापा ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं पापा के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी। मेरे पापा ने कहा कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुमने जो मांगा तुम्हें लेकर दिया, मगर आज तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं अब सारी ज़िंदगी सर उठाकर नहीं जी सकूँगा। वो इतना कहकर चले गए थे। मैं सोचने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा, मगर अगले दिन जो पापा ने मेरे साथ किया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शायद यही उनके लिए बेहतर था कि वह मेरी शादी करवा देते, लेकिन मेरी शादी किससे करवाई जा रही थी यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक भिखारी से करवा दी थी।
मैं उसको देखती ही रह गई थी। वह हमारे घर भीख मांगने आता था। आज वह शख्स मेरा पति बन चुका था। मैंने पापा को कहा कि यह नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। मेरे पापा ने कहा कि तुम इतनी बड़ी सज़ा के ही हकदार हो, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। मगर मैं पापा को यह बात कैसे समझाती कि मैं अपनी तन्हाई से तंग आ गई थी और इस तरह तन्हाई को दूर करने के लिए मैंने यह कदम उठाया था। पापा ने मुझ पर खूब गुस्सा किया, कहा तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पापा ने मेरी ज़रूरत का सामान नौकरों से पैक करवा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन इतने पैसे तो मैं 1 घंटे में ही ख़त्म कर देती थी। उन्होंने कहा कि दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ मत आना। मैंने तुम्हें विदा कर दिया है और अब मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आई कि मेरे साथ क्या होता जा रहा था। वह शख्स मुझे अपने घर ले गया, लेकिन उसका घर कहलाने लायक भी काबिल नहीं था। उसके घर में ना तो उठने बैठने के लिए कोई चीज़ थी और सोने के लिए सिर्फ एक चारपाई थी जिस पर वह खुद सो गया। मैं हैरान हुई। मैंने उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी। उसने कहा कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ मर्जी सो जाओ। मैंने सारी रात ज़मीन पर बैठकर गुजार दी और वहीं पर बैठे बैठे मेरी आँख लग गई। मुझे लगा था कि यह मेरी इज्जत करेगा, मुझे पाकर इसको एहसास होगा कि उसे उसकी औकात से ज़्यादा अच्छी बीवी मिल गई है। लेकिन यह तो बिल्कुल मेरी परवाह नहीं कर रहा था। उसका घर बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने कहा कि तुम्हारे घर में काम करने के लिए कोई नौकर आता है? उसने कहा कि फ़कीरों के घरों में नौकर नहीं आते रानी साहिबा। आपको अगर यह घर गंदा लग रहा है तो आपको इसे खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं घर साफ़ करूँगी, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारा गंदा घर साफ़ करने के लिए आई हूँ? उसने कहा कि अगर साफ़ नहीं करना तो फिर इसी में चुपचाप बैठी रहो। मैं तो कई महीनों बाद सफाई करता हूँ, जब मेरा दिल करेगा मैं तब साफ़ कर लूँगा। मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था। वह घर से चला गया। मैंने खुद ही मजबूर होकर घर को साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं गंदे घर में बैठ नहीं सकती थी। जाते वक्त उसने कहा था कि मैं थोड़ा सा सब्जी और 2 रोटियां ले आऊँगा, लेकिन मैं कल से खाना नहीं लेकर आऊँगा। आपको घर में ही दाल रोटी पकानी पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ। मैं तुम्हारे बाप की तरह अमीर शख्स नहीं हूँ। मैंने कहा कि तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की है। उसने कहा कि आम लोग अपनी बीवियों से इसी लहजे में बात करते हैं। वह शाम को थोड़ा सब्जी और 2 रोटियां लेकर आ गया। सब्जी में से बू आ रही थी। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। उसने कहा कि ना खाओ। उसने खुद ही सारा ख़त्म कर दिया। मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने उससे हांडी का सामान मंगवाया और खुद ही घर में खाना बनाया। जब खाना बनाकर मैंने उसके सामने रखा और उसने जैसे ही निवाला लिया तो कहने लगा, यह क्या बनाया है तुमने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं बनाना सिखाया? मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। मैं रोते हुए उठकर दूसरे कमरे में चली गई। हम दोनों में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था। मेरा दिल करता कि मैं उस घर से भाग जाऊं। मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी थी। मैं अपने पापा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। उसने कहा कि मेरी माँ के कुछ पुराने कपड़े हैं, वही पहन लो। जब मैंने कपड़े देखे तो मैं हैरान रह गई। ऐसे कपड़ों में तो मेरी जैसी 3 औरतें घुस जाती। मैंने कहा कि मैं यह कपड़े नहीं पहनूंगी, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। उसने कहा कि अगर तुम यह कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारे अपने कपड़े में भी जल्दी बदबू आने लगेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वैसे मुझे बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूरे घर में ही मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि यह बात तो वो इंसान कर रहा है जो भी है, जो गंदे कपड़े पहनकर लोगों के घरों में चकर भीख मांगता है। मुझे भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि हाँ, मैं भीख मांगता हूँ लोगों के घरों में जाकर, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता। तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, दौलत का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाता। उसने भी मुझे बढ़ चढ़कर जवाब दिया। इस घर में आए हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। मैंने ना ढंग की कोई चीज़ खाई थी और ना ही ढंग के कपड़े पहने थे। मुझे उसकी माँ के कपड़े ही पहनने पड़े थे, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं घर भी साफ करती थी, खाना भी बनाती थी और कुछ बोलती भी तो मेरा पति मुझे उल्टे सीधे जवाब देता था। मेरी सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई थी। मैंने
दिल से ऊपर वाले से माफ़ी मांगनी शुरू करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गुनाह किया था, इसलिए मुझे सज़ा मिल रही थी। मेरी ज़िंदगी का एक एक दिन इतना भारी था कि मुझसे गुजरता ही नहीं था। मैं रोना शुरू कर देती थी। मैंने सोचा था कि अब मुझे उसी फ़कीर के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने घर से बाहर कदम रखा तो वह मेरी टांगें तोड़ कर रख देगा। मैं कमरे में सोती थी और वह दूसरे कमरे में सोता था। एक दिन पति के कमरे से कुछ औरतों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं जाकर देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे, मगर इन सब के पीछे मेरे बाप का कसूर था। वह क्यों शराब पीता था, वह क्यों बाजारी औरतों को घर लाता था। मैं अपने पति के कदमों में जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा ना करो। मेरा दिल फटा जा रहा था। कह दो कि यह सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुम्हारा इन औरतों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। वो औरतें मुझ पर हंसने लगी थी। मेरे पति ने मेरा मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा कि यह सब कुछ झूठ है। मेरा इन औरतों के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह मुझ पर तंज कर रहा है, लेकिन वह तंज नहीं कर रहा था। वह बहुत आराम से बोल रहा था। उसने औरतों को कहा कि यहाँ से चली जाओ। उसने कहा कि मुझे यह सब कुछ करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था, ताकि तुम्हें ज़िंदगी की समझ आ जाए। मैं सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझे यही काम दिया था, लेकिन हमारा शादी सच्चा था, क्योंकि वह बिना शादी के तुम्हें मेरे साथ नहीं भेज सकते थे। और अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में यही था, मैं यही चाहती थी। वह भी हैरान रह गया और फिर वो मुझे मेरे पापा से मिलवाने ले गया, मगर अपने पापा को देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई थी। मेरे पापा, उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम बच्चलन थी तो मेरी वजह से थी, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान था। मैं सारी ज़िंदगी शराब और बाजारू औरतों के पीछे भागता रहा हूँ। मैंने यह भी न देखा कि यह सब करने से मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मेरी बेटी भी मेरे जैसी हो गई है, मगर मेरी बेटी, अब मैंने सारे गलत काम छोड़ दी है, ऊपर वाले से रो रो कर माफ़ी मांगी है। अब तुम भी अपने पापों की अपने भगवान से माफ़ी मांग लो। मेरे पापा रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और मैं अपने बाबा के गले से लग गई थी। मेरा पति कोई फ़कीर नहीं था, बल्कि वह मेरे पापा के ऑफिस में काम करता था। उसका नाम आनंद था और वह बहुत ही नेक इंसान था। पापा ने जानबूझकर उसे भिखारी वाले हुलिये में मेरे घर भेजा और फिर मेरी उसके साथ शादी कर दी। मैं भी ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली थी। अगर पापा मेरी शादी आनंद से न करते तो शायद मैं कभी सही रास्ते पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने मेरी अच्छी ज़िंदगी के लिए यह कदम उठाया था। आज मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।